बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब पर, फेसबुक पर आप मुझे देख रहे हैं। मैं तारिक मतीन हूँ और सबसे पहले आपको इस बात की मुबारक हो कि कपड़े बिक गए हैं। वो कपड़े जिनके बारे में शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि वो कपड़े बेचेंगे, लोगों की ज़िंदगी में रिलीफ लाएंगे, वो कपड़े शहबाज शरीफ साहब ने 2 बार कहा था कि बेचेंगे। दोनों बार खैबर पख्तूनख्वा में कहा था, बिक गए। उनके कपड़े तो नहीं बिके, लेकिन ये जो मैं मुजाहिरा आपको दिखा रहा हूँ, इस मंजर में आप देख सकते हैं कि फैसलाबाद में मुजाहिरीन ने इस इम्पोर्टेड हुकूमत को शर्म दिलाते हुए कहा है कि हमारी ज़िंदगियाँ जीरन कर दी हैं, हमने अपने कपड़े बेच दिए हैं। और लोगों ने शदीद गम गुस्से का इजहार किया है। ऐसे नारे लगाए हैं कि जो मैं आपको सुनवा नहीं सकता, सिर्फ दिखा सकता हूँ वीडियो। लोगों का गम गुस्सा इसमें भी आपको नज़र आ रहा है। एक तबाही का सिलसिला है जो इस इम्पोर्टेड हुकूमत की जानिब से जारी है और यह सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। हमने देखा है जब से ये लोग आए हैं कुछ 50 दिन, और इन 50 दिनों में इन्होंने किया क्या है। बिजली बार बार इन लोगों ने महंगी की है। अब तक बिजली की कीमतों में 6 बार इजाफा हो चुका है। जो आखिरी इजाफा है बिजली की कीमतों में वो तकरीबन 8 रुपए का इजाफा है। पेट्रोल पिछले 7 दिन में 60 रुपए महंगा किया है और अभी इस इंपोर्टेड हुकूमत का इरादा है कि पेट्रोल की कीमत 280 के करीब ये लोग करने जा रहे हैं। उससे कम पे इनको बता दिया गया है कि तुम्हारा IMF का एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम जारी होगा, सोचना भी मत। तो इन लोगों को IMF की तरफ से यह बता दिया गया है कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। आपने कहा था, आप इस बात को ज्यादा बेहतर समझते हैं, तो आप इस बारे में सोचिएगा भी मत। और तबाही का यह सिलसिला बढ़ता चला जा रहा है। आटा महंगा, चीनी महंगी, घी और तेल महंगे तरीन इस इंपोर्टेड हुकूमत में। फिर उसके बाद जो महंगाई के नंबर्स आए हैं, वो नंबर्स गुज़श्ता कुछ अरसे के सबसे हाई नंबर हैं। और ये नंबर्स जो हैं, अभी मरियम बीबी और शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि हमें अवाम का एहसास है। एहसास है तो ये हाल है। अगर इन लोगों को एहसास ना होता तो ये क्या करते, मैं ये सोचकर हैरान हूं। शहबाज शरीफ साहब ने एक चूरन बेचा है। ये जो चूरन है, ये चूरन कपड़े बेचने के अलावा हमें बेचा जा रहा है कि अब वो ऑस्टेरिटी ड्राइव, ये इमरान खान साहब का मोटो था जब वो हुकूमत में आए थे, लेकिन किफ़ायत शियारी की मुहिम चलाएंगे। और इस चूरन में किया यह जा रहा है कि इस सरकारी मुलाजिम का, उस सरकारी मुलाजिम का, वजीर का, काबीना के अरकान का, MNAs MPAs का, इनका पेट्रोल कट किया जाएगा। अव्वल तो ये शदीद जुल्म है। मैंने आपको पहले भी बताया इसलिए था कि यह शदीद जुल्म है इस गरीब मुल्क पर, इस गरीब मुल्क की पर कैपिटा इनकम को देखते हुए, गुर्बत के लेवल को देखते हुए, एक आम आदमी की हालत को देखते हुए कि यहां टैक्स पेयर मनी पर ये लोग अय्याशियां करें, जुल्म है। लेकिन ये लोग कितने, ये तादाद में कितने? ये लोग एक तरफ कुछ 1.5% और बाकी दूसरी जानिब 98% से जायद गरीब तरीन तबका। वो गरीब तरीन तबका क्या करेगा इस कट का? ये लोग जिस तरह से उसकी गर्दन पे सवार हुए 60 रुपए इजाफे के बाद, तो ये सिलसिला जो है वो जारी है। इसको छोड़ देना चाहिए। इमरान रियाज खान ने, मेरी दोस्त ने बिल्कुल ठीक बात की है कि कहते थे कहां से लेगा गरीब 135 का पेट्रोल। वो गरीब जो 135 का पेट्रोल नहीं ले सकता, वो 74 रुपए महंगा इस वक्त खरीद रहा है, 209 रुपए। और अभी ये लोग उसको 280 तक ले जाने का इरादा रखते हैं। यह गरीब मुकाओ प्रोग्राम है। 2 बच्चे चले थे, एक बच्चा कुछ 46-47 साल का है, एक बच्ची 50 से ऊपर की है। ये ट्रक पे सवार हुआ था, महंगाई मुकाओ मार्च लिखा हुआ था। और ये जो 2 बच्चे हैं उम्र रसीदा बच्चे, इन लोगों ने कहा था महंगाई मुकाओ मार्च करने निकले, इमरान खान जुल्म कर रहा है। अब जिस तरह के मजालिम इनकी जानिब से ढाए जा रहे हैं, उसे ये कह रहे हैं मईशत की बहाली का प्रोग्राम। जाके पूछिए एक आम आदमी से कि वो इस वक्त किस तरह से, किन हालात में जी रहा है। और शहबाज शरीफ साहब ने 2 बार कपड़े बेचने का ऐलान किया था खैबर पख्तूनख्वा में, अब मानसरा में किया था, बेशाम में किया था। अब शहबाज शरीफ साहब ने जो हमला किया है, ये लोग बार बार कह रहे हैं ना, खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल लेकर इमरान खान ने विफाक पे हमला किया। अब जो इन लोगों ने किया है वो ये हुआ है कि खैबर पख्तूनख्वा के यूटिलिटी स्टोर्स पर पिछले 10 दिन से सब्सिडाइज्ड रेट की चीनी नहीं है, सब्सिडाइज्ड रेट का घी नहीं है। वहां लोग इस वक्त सस्ता घी, जो उनका हक है यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के तहत, उनका हक है, पूरे पाकिस्तान का हक है, लेकिन वहां हुकूमत इमरान खान की जमात की,
तो वहां नहीं मिलेगा यह हक सिंध में मिल जाएगा, यह हक मिल जाएगा पंजाब में, यह हक बलूचिस्तान में भी मिल जाएगा, कोयटा में मिल जाएगा, लेकिन वहां नहीं मिलेगा। तो वहां ये लोग एक तो हक नहीं दे रहे और फिर कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा की वजीर आला से कह रहा हूं आटा सस्ता करो। आटा भी महंगा हो चुका है और मुसलसल महंगा हो रहा है। तो खैबर पख्तूनख्वा के शहरियों पर, वहां के गरीबों पर विफाक ने यह हमला किया है कि उनको उनके हक से महरूम कर दिया है। फिर इमरान खान साहब के खिलाफ कुछ नादीदा कुव्वतें जो है वो सरगर्म अमल हो गई हैं। 2 काम किए इन नादीदा कुव्वतों ने इमरान खान साहब के खिलाफ। ये अहकामात पर 2 काम किए गए और इन दोनों कामों के जरिए इमरान खान साहब को खतरे में डाला गया, उनकी जान को भी खतरे में डाला गया, उनकी जमात पर भी हमला किया जा रहा है। तो नादीदा कुव्वतों ने एक तो ये किया है कि इमरान खान साहब की जमात के लोगों को तोड़ने का काम किया। उन्होंने जब ये देखा कि मुसलसल जलसे कर रहा है, लोगों के दरमियान जा रहा है, लोग इसकी बात सुन रहे हैं, लोग इससे कनेक्ट कर रहे हैं और लोग इसकी बात सुनकर नारा लगाते हैं इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर, लोग सवाल पूछते हैं वो कौन था। तो अब काम यह किया गया है कि इमरान खान की जमात के बंदे तोड़ने का फैसला हुआ है। लोगों से इस सिलसिले में राब्ते किए गए हैं, मुलाकातें की गई हैं और इमरान खान के जिन लोगों ने असेंबली में इस्तीफे दिए थे उनसे कहा जा रहा है वापस आओ, असेंबली में आओ, बता दो कि तुमने इस्तीफा नहीं दिया था। उनको लालच दी जा रही है, उनको धमकी दी जा रही है और उनको कहा जा रहा है कि इमरान खान का साथ छोड़ दो। अब इस वक्त वो लोग भी परेशान हैं। पहले वो ये कहते थे कि हम अवाम में कैसे जाएं, मरियम बीवी कहती थी हेलमेट पहन के जाना पड़ेगा। अब वो लोग परेशान हैं कि जिस तरह की महंगाई इस इंपोर्टेड हुकूमत ने कर दी है, आम आदमी को मार दिया है, वो गालियां दे रहा है इनको। ये जाकर नून लीग के टिकट पे इलेक्शन लड़े, ये जाकर इस नून लीग की बात मान लें, पीपल्स पार्टी की बात मान लें, जहां से हुक्म आ रहा है उनकी बात मान लें। अब वो परेशान है, लेकिन उन्हें कहा जा रहा है कि इमरान खान का साथ छोड़ दो। तो इमरान खान को असेंबली में कमजोर करने की कोशिश हो रही है ताकि इलेक्शन कमीशन पर, इदारों पर जो इमरान खान दबाव डाल सकता है, उस दबाव को कमजोर किया जाए। नादीदा कुव्वतें तो ये काम करेंगे। दूसरा एक और हुक्म आया है, इमरान खान के पास 2 तरह की सिक्योरिटी थी गुज़श्ता कुछ दिनों में। एक सिक्योरिटी जो बतौर साबिक वजीर आजम इमरान खान का कानूनी हक है, वो कानूनी हक इमरान खान का है, जितनी भी सिक्योरिटी एक साबिक वजीर आजम की होती है वो सिक्योरिटी। दूसरा, इमरान खान के बारे में जब वो शहर शहर जलसे कर रहे थे तो इन लोगों ने कहा था कि इमरान खान को कंट्रोल करना पड़ेगा। इन्होंने बता दिया जी जान को खतरा है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा फिर जान को खतरा है तो सिक्योरिटी दे दीजिए। इन्होंने इमरान खान को एक सिक्योरिटी दी जिसके बारे में इन्होंने कहा कि ये वजीर आजम की सिक्योरिटी के बराबर है, साबिक वजीर आजम की नहीं, मौजूदा वजीर आजम की सिक्योरिटी के बराबर सिक्योरिटी है। और फिर उस सिक्योरिटी को वापस ले लिया। जो मौजूदा वजीर आजम वाली सिक्योरिटी है, जान के खतरात को देखकर दी गई, वो वापस ले ली, और साथ ही साबिक वजीर आजम वाली सिक्योरिटी जो इमरान खान का कानूनी हक है, वो सिक्योरिटी भी इन लोगों ने वापस ले ली है। इमरान खान साहब के पास अब एक सिक्योरिटी है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने पार्टी फंड से इमरान खान साहब के लिए अरेंज की है। इमरान खान साहब के पास अब सिर्फ वो सिक्योरिटी है, उसके अलावा कोई सिक्योरिटी उनके पास नहीं है। इस इंपोर्टेड हुकूमत ने सिविलियन बालादस्ती को कैसे लपेट के रख दिया है कि हमें नहीं चाहिए, और ये लोग वोट की इज्जत दो का जो नारा था उसको भी इस वक्त दफना चुके हैं। मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको बताऊं, खुर्शीद शाह साहब ने एक बयान दिया है। खुर्शीद शाह साहब ये कह रहे हैं कि अगर ये हुकूमत चल जाए तो 15 बरस के बाद पाकिस्तान दुनिया को कर्जे देने वाला मुल्क होगा। 15 बरस के बाद, यानी एक तो ये इरादा जाहिर कर रहे हैं कि ये इस इंपोर्टेड हुकूमत के दोस्तों के साथ मिलकर 15 बरस तक इख्तिदार पे रहेंगे। ये लोग बारियां लिए, पहले भी बारियां लेते थे। दूसरा, इनसे सवाल पूछना चाहिए कि 14 बरस से सिंध में आपकी हुकूमत है, तो सिंध में हालात क्या हैं? चंद बेसिक चीजें देख लें। सिंध में सेहत के जो हालात हैं, सहूलियात के जो हालात हैं, अगर आप उन्हें देखते हैं तो शर्म आती है। लोग मैयतें चिंची पर, गधा गाड़ी पर लेकर जाते हैं। आपको नजर आते हैं वो मनाजिर जिनमें लोग अस्पतालों के बाहर सड़क पर भी ड्रिप लगाकर मरीज को लेकर मौजूद हैं। तालीम इस कराची में, मैं लाड़काना की, दादू की या किसी छोटे शहर की और गांव की बात भी नहीं कर रहा, इस शहर कराची में ऐसे कॉलेजेस मौजूद हैं जो गोस्ट कॉलेज है, ऐसे स्कूल मौजूद हैं जहां जानवर बंधे हुए हैं। रोजगार इनका साथ देने वाली एमक्यूएम खुद कहती है कि इन लोगों ने देही सिंध को आगे लाकर शहरी सिंध का हक मारा हुआ है। अब एमक्यूएम इनके साथ मिल चुकी है, लेकिन इसी हुकूमत के बारे में, पीपल्स पार्टी की हुकूमत के बारे में एमक्यूएम कहती है ये रोजगार के मामले में सिंध वालों के
और शहरी सिंध वालों के हुकूक पर डाका डाल रहे हैं। अमनो अमान का हाल क्या है, मैं जिस सानहे से गुजरा हूं उससे आप वाकिफ है। और अभी आसिफ अली जरदारी के बहनोई को शारा फैसल पे लूट लिया गया, गाड़ी छिन गई, मोबाइल छिन गए, लैपटॉप छिन गए। ये अमनो अमान का हाल है। पानी, आधे कराची के पास पानी नहीं है और जो बाकी आधा कराची है उसको तरसा तरसा कर बूंद बूंद पानी दिया जाता है। बिजली के इलेक्ट्रिक ने इस शहर में इस वक्त 12 घंटे की लोडशेडिंग का सिलसिला जारी रखा हुआ है और के इलेक्ट्रिक से यह हुकूमत बहुत खुश है क्योंकि के इलेक्ट्रिक ने इनको खुश करने का बंदोबस्त किया हुआ है। तो ये बता रहे हैं हमें कि ये 15 साल रहेंगे तो हालात ठीक कर देंगे। 14 बरस से ये लोग सिंध में मुसलसल हुकूमत में, उससे पहले भी हुकूमत में नहीं, लेकिन 14 बरस से हुकूमत में हैं। और वो शहर जहां से 3 वज़राए आज़म रहे, वो लाड़काना आज वहां हुकूमती शख्सियात जाली शराब की भट्टियां चलाती हैं। अब मैं आखिर में आपको बता दूं कि इस हुकूमत ने सिविलियन बालादस्ती को कैसे लपेट के साइड पे रख दिया है। मियां नवाज शरीफ साहब का डॉक्टर शाहिद मसूद साहब को दिया गया एक इंटरव्यू बड़ा वायरल हुआ था, जिसमें वो कहते हैं कि मैं सुपर प्राइम मिनिस्टर एक्सेप्ट नहीं करूंगा, यानी मैं ऐसा वजीर आजम नहीं बनूंगा जो डिक्टेशन ले, जिसके सामने एस्टैब्लिशमेंट आकर हुक्म दे। मियां नवाज शरीफ साहब ने यह इंटरव्यू दिया था। फिर मियां नवाज शरीफ साहब हमेशा कहते हैं हम सिविलियन बालादस्ती की बात करते हैं, और मियां साहब ने गुजरांवाला के जलसे में और दीगर जलसों में आर्मी चीफ पर, फौज पर, जर्नलों पर बड़े संगीन इल्जाम लगा रखे। लेकिन वही मियां नवाज शरीफ साहब माजी में लाइन में लग के वोट दिलवा चुके हैं जनरल बाजवा साहब की तौसीक को, और अब इन्होंने किया यह है कि वो काम जो पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो, सिविल इंटेलिजेंस एजेंसी करती थी, अब वो काम दे दिया गया है खुफिया इदारे को, हसास इदारे को। और हसास इदारा, ये जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं, इसके मुताबिक हसास इदारा वेटिंग करेगा अहम तरीन पोस्टिंग्स पर, ट्रांसफर्स पर, तयनातियों पर। जो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं ऑफिसर्स कैटेगरी के, उनकी वेटिंग, सरकारी अहम तरीन अफसरों की वेटिंग जो है वो इदारा करेगा। और सिविलियन बालादस्ती पर लोग खुद जो इस इंपोर्टेड हुकूमत को सपोर्ट करते, वो सहाफी भी सवाल कर रहे हैं कि सिविलियन सुप्रीमेसी क्या हुई। जब आपको तमाम काम एस्टैब्लिशमेंट से करवाने तो फिर आप खुद क्यों मौजूद हैं। लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो हैं, उनके बारे में इमरान खान साहब ने बताया हुआ है कि ये चेरी ब्लॉसम है और ये जहां देखते हैं बूट उनको पॉलिश करना शुरू कर देते हैं। ये इसी सिलसिले की एक कड़ी है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में।